इस फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ये मूवी ऑनलाइन आते ही लाखों लोगों ने इसे पसंद कर लिया, क्योंकि इसमें दिखाया गया दुनिया का अंत बिल्कुल असली जैसा लगता है। और खास बात, इसमें कई किरदार असली स्पेशल फोर्स कमांडो हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे वीकेंड से जिस दिन आराम होना चाहिए था, लेकिन बाहर की बाढ़ के पास भारी भीड़ फंसी पड़ी है। सैकड़ों लोग ठंड और भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन गेट की रक्षा कर रहे सैनिक उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। इसी बीच सैनिक एक ट्रक खोलते हैं, जहां उन्हें लाल कपड़े पहने एक औरत मिलती है, छोटी मी। उसकी पहचान बेहद खास है, इसलिए उसे तुरंत दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन 10 किलोमीटर दूर पहुंचते ही सैनिक उसे पुल के नीचे उतार देते हैं। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही भूख से पागल हो चुके लोग उसे घेर लेते हैं, और पहले ही पल में लगता है जैसे वो उसे जिंदा खा जाएंगे। लेकिन छोटी मी कोई कमजोर लड़की नहीं। वो पलटकर सभी को चित कर देती है और वहां से एक छोड़ी हुई गाड़ी उठाकर भाग निकलती है। लेकिन उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं होती। आगे कुछ सैनिक उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं और उसकी असली पहचान पूछताछ में सामने आती है। उसे तुरंत एक गुप्त ब्रीफिंग रूम ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि सूरज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और धरती पर इतनी ठंड पड़ चुकी है कि इंसान बर्फ की मूर्तियों की तरह जम रहे हैं। सेना ने उसे एक अत्यंत गोपनीय मिशन का हिस्सा बनाया है। उन्हें एक रहस्यमयी हथियार 100 किलोमीटर दूर के बेस तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक। टीम भारी बर्फीली धरती पर सफर शुरू करती है। अचानक कप्तान के कदमों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो गहरे पानी में गिर जाती है। छोटी मी बिना कुछ सोचे अपने सारे उपकरण उतारकर पानी में छलांग लगा देती है और कप्तान के बैग से मिशन का सामान निकालकर वापस ऊपर पहुंच जाती है। उसे बचाने के लिए टीम उसे एक लकड़ी के मकान में ले जाकर आग जलाती है। तभी उसकी जान बचती है। आधी रात में छोटी मी देखती है कि टीम का एक सदस्य वायरलेस रेडियो पर किसी को सिग्नल भेज रहा है, यानी टीम में गद्दार मौजूद है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर आता है और वो घर पूरी तरह उड़ा देता है। टीम मुश्किल से बच निकलती है। गद्दार को हथियार जब्त करके मिशन के साथ जारी रखा जाता है, लेकिन आगे रास्ते में बर्फ में जमे सैकड़ों लोगों की लाशें मिलती हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें। ये दृश्य पूरी टीम को हिला देता है। तभी दुश्मन का हेलीकॉप्टर उन पर गोलियों की बारिश करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ छोटी मी को निशाना बना रहा है। वो तेजी से बर्फ पर स्लाइड करके एक जगह छुप जाती है और बच निकलती है। टीम एक छोटे द्वीप के घर में शरण लेती है, लेकिन वहां रहने वाले बूढ़े पति पत्नी असल में घात लगाए दुश्मन होते हैं। फायरिंग होती है और बूढ़ा आदमी टीम के एक सदस्य को मार देता है। बाकी उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन अब टीम के लोगों की संख्या कम हो चुकी है। सफर जारी रहता है और एक छोड़े हुए जहाज में वो थोड़ी देर रुकते हैं। यहीं पता चलता है कि उनका मिशन किसी हथियार को पहुंचाने का नहीं, बल्कि खतरनाक बायोवायरस को ले जाने का है। अगर इसे कोई मिसाइल में बदल दे तो पूरी मानवता मिट सकती है। टीम के एक घायल साथी को अपनी हालत का अंदाजा होता है और वो खुद को गोली मार लेता है ताकि बाकी उसकी वजह से न मरे। बाहर दुश्मन नजदीक आ रहे हैं और छोटी मी फिर से आगे बढ़कर रास्ता देखती है, लेकिन बर्फ टूटने लगती है। टीम रस्सी से उसे खींचकर बचाती है। आगे बढ़ते ही रात के अंधेरे में दुश्मनों की मशीन गन उन पर गोलाबारी करती है। टीम की स्नाइपर लड़की शाओ शुआई गोलियों की बारिश के बीच चट्टान जैसी स्थिर खड़ी होकर दुश्मन को एक ही शॉट में खत्म कर देती है। लेकिन सुबह होते ही सबसे बड़ा अब छोटी मी अकेले आगे बढ़ती है। रास्ते में डेविड मिलता है और वो लड़कर वायरस वापस हासिल कर लेती है, लेकिन उसके घाव गहरे हैं। वो बेहोश हो जाती है और जब आंखें खुलती हैं तो खुद को बेस में पाती है। उसे सम्मान दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, पर छोटी मी का दिल टूट जाता है। उसकी बेटी पहले ही मर चुकी थी। मिशन पूरा करवाने के लिए उसे धोखे में रखा गया था। गुस्से में वो अपने अधिकारी को पीट देती है। उसे समझ आता है कि अब इस वायरस को किसी भी कीमत पर दुनिया से मिटाना ही होगा। छोटी मी वायरस को ग्रेनेड के साथ बांधती है और पहाड़ के किनारे तक ले जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। आखिरी बार आसमान की ओर देखती है और पूरी मानवता को बचाने के लिए खुद को नीचे गिरा देती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। एक ऐसी महिला की कहानी जो अकेले दुनिया के अंत में इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनती